कि मोदी सरकार आई, विकास हुआ और शायद उसी विकास के नैरेटिव के अम्ब्रेला के बीच में जाकर मोदी जी पूछते हैं कि हम तो मोदी है तो मुमकिन है। तो आपसे मेरा सवाल है, विकास हुआ और जैसा आपने शुरू किया कि रेवड़ियों का जो ये शब्द है ये मोदी जी ने भी कई बार इस्तेमाल किया, केजरीवाल के पर्सपेक्टिव में, तेलंगाना कर्नाटक के पर्सपेक्टिव में। आपने सुना होगा देयर आर नो फ्री लंचेस, नथिंग इज फ्री, एवरीथिंग कॉस्ट्स। तो जब आपने आज जो मैनिफेस्टो आया, 25 बड़े वादे किए, उसमें आपने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है सर, और कल तक आप ही लोग कह रहे थे कि जो ये वादे हैं नौकरी के ये संभव नहीं है धरातल पे, और आज आपने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है। अगर ये मुफ्त नहीं है या देयर आर नो फ्री लंचेस, तो इसके पीछे का आइडिया क्या है? आप क्या ले लेंगे वोटर से 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर? नहीं, देखिए ये बड़ा अच्छा आज का आपने विषय रखा हुआ है, फ्री बीज और वेलफेयर स्कीम। ये वाकई में बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन है बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें। फ्री बीज क्या हुआ, सपोज करिए कोई बच्चा है, उसकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, प्रोफेसर साहब मेरा, ईशान का, किसी का बच्चा है, वो अफोर्ड कर सकता है कि ठीक है वो साइकिल अफोर्ड कर सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको साइकिल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा कमज़ोर तबके का, इसको स्कूल 2 किलोमीटर दूर जाना है और उसके परिवार के लोग साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसको साइकिल देना ज़रूरी होता है। ये आता वेलफेयर, क्योंकि हमें उसको उस स्तर पे पहुंचाना है। दूसरा होता प्रोत्साहन करना, कि अगर कोई बच्चा है कि हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, अगर 70% मार्क्स लेके आप आते हो तो आपको ये साइकिल हम देंगे गिफ्ट के तौर पे। एक होता प्रोत्साहन करना। रेवड़ियाँ क्या आ जाती हैं कि भाई ठीक है, किसी को भी हम उठाए, एक थोक में साइकिल, इनके भी बच्चे, मेरे भी बच्चे, सबको दे दिया, बल्कि हम सारे लोग एलिजिबल हैं साइकिल खरीदने के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ये बात देखिए 2014 के पहले का और 2014 के बाद की हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए। और वेलफेयर स्कीम को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा हो गया ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। कैपिटल में क्या है, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिलता है, इसका मतलब उसको एक घर मिल गया। अब उसमें ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या आएगा, उज्ज्वला से सिलेंडर मिल गया उस गरीब व्यक्ति को, उसको क्या कहते हैं शौचालय दे दिया गया, या साथ में उसको हर घर से पानी पहुंचाने की सुविधा दे देगी मुफ्त में, उसको बिजली पे कुछ सब्सिडी दे दी गई कि कम आपको लागत में बिजली आपको मिल जाएगी। साथ में आपको उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए तक, ये हो गया ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स में उसको दिया गया, घर दिया गया, शौचालय दिया गया। लेकिन दिया किसको दिया गया, ये मुझे नहीं दिया गया, यानी कि जो लोग एलिजिबल हैं उनको नहीं दिया गया, वो उनको दिया गया जो वो उस कैटेगरी में कि आप थोड़ा सा उद्यमी दिमाग के बनिए या आप उसमें समय लगाइए, हम आपका टेक केयर सरकार कर लेगी। लेकिन एक ऐसा होता नहीं, हमने उठाया कि वोटर को लुभाने के लिए भी सबको हम उठा के दे देंगे। सर, जो भी 25 वादे हैं, क्या 25 के 25 वादे जो आर्थिक स्थिति है केंद्र और राज्य की, उस लिहाज से 25 के 25 वादे पूरे हो सकते हैं? देखिए मैं ये बता रहा हूं कि 2014 के बाद जितने वादे किए गए, ये बार बार अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिद्धि से संकल्प जो लिया गया वो मोदी जी बार बार करते, संकल्प से सिद्धि की ओर, और पूरे किए गए। मैं बताऊं कैसे। अगर कोई चीज़ होता है, जैसे एक होता है कि नहीं, अब बोलने के लिए कुछ भी बोल दिया जाए कि भाई हम 10 करोड़ नौकरी दे देंगे, 5 करोड़ दे देंगे, लेकिन क्लासिफाइड किया जाता है किस किस क्षेत्र से रोजगार दिया जाएगा, कैसे कैसे रोजगार। तो सर आपने उसकी बात कही है, मैं इसलिए बार बार आपसे सवाल, क्योंकि सरकार से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए पूछना भी चाहिए, क्योंकि आपने सबसे पहले लिखा 1 करोड़ नौकरियां, रोजगार तो क्यों नहीं दिए 20 साल तक? कहाँ आई इंडस्ट्रीज? नहीं क्यों नहीं, मैं बताऊं इंडस्ट्री कैसे नहीं आई वहां पे। सर कहाँ आई इंडस्ट्री? आप ये देखिए कि 2005 के, अगर बिहार की तुलना करें 2005 के पहले, 2005 के बिहार में आज का बिहार, अगर लॉ एंड ऑर्डर में फर्क है, सड़कों में फर्क है। अब मैं सर रोजगार कैसे, देखिए मैं रोजगार कैसे, सपोज करिए कि 5500 बेड का वहाँ पे MCH वो हॉस्पिटल बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, मैं आपके पास आऊंगी। हाँ, आप ही से इस पे सवाल। अरे मैं वही बता रहा हूँ, बस 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ पे बजरी, बालू, पत्थर या लोकल लेबर कहाँ से आएंगे? वो दिल्ली से नहीं जाएंगे, बाहर से नहीं जाएंगे, वहीं 100 किलोमीटर के रेडियस से लोग आएंगे। तो सबसे पहले क्या बना, जब हॉस्पिटल बना तो लोकल रोजगार डेवलप हुआ। जब हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया तो वहाँ पे चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे लोकल ऑफिसर्स हो, वो सारी नियुक्ति कहाँ से होगी? लोकल वहीं से नियुक्ति होगी, एक रोजगार हो गया। अगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनता है तो वह रनवे बनाने के, पेमेंट बनाने के लिए बजरी, बालू, पत्थर, मोरंग, सीमेंट सब कहाँ से जाएगा? लोकल वहीं से जाएगा।